अरे कौन है भाई, कौन है? आ रही हूँ। खाला मैं हूँ राफिया। इतनी जल्दी आ गई? अल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाला कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। इतनी जल्दी आ गई आज? जी आज हाफ डे था इसलिए। ये क्या क्या उठा के ले आई? कुछ नहीं, कुछ फ्रूट्स लेकर आई हूँ, सब्जियाँ। मैंने कहा साथ सब्जी बनाएंगे। लो, मैंने तो दाल पका ली। मैंने आपको मना किया था, आपने दाल क्यों बनाई है? मैं खुद आके बना लेती। अरे रोज तो बनाती हो तुम, मैंने सोचा आज मैं बना लेती हूँ। खाला आपको पता है मुझे आपका काम करना नहीं पसंद। और तुम्हें पता है मुझे टिक के बैठना नहीं पसंद। मुझे काम करने की आदत है भाई, नहीं बैठा जाता ऐसे। अच्छा मुझे ये बताएं, वो कल हम सना से मिलने जा रहे हैं ना? हाँ जरूर जाएंगे, मैंने तो राबिया बाजी को फोन भी कर दिया। बहुत अच्छा किया। मैं फिर सोच रही हूँ फिर खाना खा के हम बाजार चले जाएं। मैंने सना के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी है। हाँ ले लेना, पर ज़्यादा मत लेना। अभी तो अल्लाह बख्शे तुम्हारी माँ मिलकर आई थी, काफ़ी कुछ तो देकर आई थी उसको। अच्छा मैं ये सोच रही हूँ सना के लिए जो चीज़ें लेनी है हम बाकी बच्चों के लिए भी ले लेंगे, वो खुश हो जाएंगे। जैसे तुम्हारी खुशी। चले मैं ये रखती। एक बात कहूँ? हाँ कहो। हम अलग घर में नहीं रह सकते? अलग घर में क्या कह रही हो फारिया? अलग घर में क्यों? इतना बड़ा घर है हमारा, पूरी फैमिली है, दादो हैं, सब तो यहाँ है। हाँ मगर मगर क्या? फारिया तुमने सोचा भी क्यों ऐसा? मुझे कभी कभी डर लगता है। डर लगता है? किस बात से? तुम्हारे भाई से। भाई से? शहबाज भाई से डर लगता है? इसमें हंसने वाली क्या बात है? हंसने की तो बात है, वो कोई डरने वाली चीज है? उनको मैंने आज तक गुस्से में नहीं देखा। मैं उस डर की बात नहीं कर रही। तो फिर? अजीब नजरों से देखते हैं मुझे। फारिया तुम ड्रेसिंग ऐसी करती हो ना, हमारे घर में ऐसी ड्रेसिंग मायूब समझी जाती है, तो शायद उन्हें नागवार गुजरती होगी। अच्छा अगर मेरी ड्रेसिंग पसंद नहीं है तो मुझे देखे ना, और वो भी ऐसी नजरों से। और अब तो इतनी अजीब चीज हुई है। छोड़े। क्या हुआ? मेरा हाथ ही पकड़ लिया। हो गया?
ये कहाँ ले जा रही हो? अरबाज को बहुत भूख लगी है, उसी के लिए लेके जा रही हूँ। आज सूरत कहीं और से तो नहीं निकला था? मुझे तो खुद हैरत है अम्मा जी, इतनी शरीफ तो ये है नहीं कि अरबाज के कहने से फौरन मान जाए और खुद को इतनी जल्दी बदल ले। मुझे तो इसमें भी कोई चाल ही लग रही है इसकी। ऐसा भी हो सकता है कि अयाज ने इस पर बहुत गुस्सा किया था। उसने सोचा होगा कि कुछ दिन मैं घर पे ही ठहरूं, बाहर ना निकलूं और लोगों को खुश करूं, क्योंकि अयाज ने इसको घर से निकलने की धमकी दी थी। सच कह रही हो? जी अम्मा जी, बहुत गुस्से में थे कल वो। बहुत अच्छा किया, इसका दिमाग दुरुस्त करना बिल्कुल जरूरी था। किस कदर बेहिजाबी से छोटे छोटे कपड़े पहन के घर से बाहर निकलती, क्या सोचते होंगे मोहल्ले वाले। एक हमारे घर की औरतें बगैर दुपट्टे के तो कभी बाहर नहीं निकलती, और ये तौबा तौबा। अल्लाह करे अम्मा जी इसका ड्रामा ना हो, इसे अकल आ गई हो। बरसों के बिगड़ों को मिनटों में अकल नहीं आती। खैर, मैं भी दुआ करूंगी कि अल्लाह इसको अकल दे, कम से कम मेरे बच्चे की जिंदगी तो बर्बाद ना हो। जरीना, सैलेड कहाँ है? सैलेड लेकर आओ। ले अम्मा जी। हाँ, आज खाना घर पे खाएंगे, कुछ स्पेशल बनाऊंगी। कल भी तो घर पे खाया था खाना। चलें अब रोमांस करना बंद करें और काम करें। ओके बाय। इतना अरसा हो गया है शादी को, अभी भी लैला मजनू बने हुए हो। हमारी शादी को 100 साल भी हो जाएंगे, हम तो तब भी ऐसे ही रहेंगे। तुम्हें कोई एतराज है? मुझे भला क्यों एतराज होने लगा? मैं तो बस वार्न करना चाहती हूँ, जो मर्द इस तरह अपनी बीवियों के साथ खुश अखलाक होते हैं, जान छिड़कते हैं ना उन पर, वो बाहर दूसरी औरतों के साथ जाके भी यही करते हैं। अपना तजुर्बा बता रही हो? मेरा तजुर्बा ये क्यों होगा? अरबाज तो दूसरी लड़की सामने उसे बात तक नहीं कर सकता, इश्क क्या खाक लड़ाएगा। हाँ ये तो है, तभी तो मासूम से बच्चे को काबू में करके रखा है तुमने। बकवास बंद करो अपनी। हेलो हेलो, पता नहीं अरबाज को क्या हुआ है, उखड़ी उखड़ी सांसें ले रहे, उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है। प्लीज आके उसको संभालो, मैं संभाल नहीं पा रही। अरबाज, अरबाज। क्या बदतमीज, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मेरे साथ? ऐसा नहीं कर सकते तुम। भाई आप यहाँ इस वक्त? अरबाज,
बस मुझे तो फारिया ने हाँ, कह दो मैं ही बच्चलन हूँ, मैंने कुछ किया है तुम्हारे साथ, बाकी सब पारसा है इस घर में। मैं कहती थी ना तुम्हारा भाई मुझ में। मैंने कहा था मुझे तुम्हारे भाई से डर लगता है। अरे भाई यहाँ आए क्यों थे? मुझे क्या पता, उनसे पूछो ना। दरवाजा नॉक हुआ, मेरी आंख खुली, मैंने जाके दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला उन्होंने मेरे हाथ पकड़ लिए, गिड़गिड़ाने लग गए कि मेरी आईडी तो तुम थी, मुझे तुम पसंद हो। क्या? लेकिन भाई ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। हाँ, वो क्यों करेंगे? वो तो बहुत पाक दामन है ना। मैं ही बुरी हूँ, मैं ही कर सकती हूँ ऐसा। मुझ पे लगाओ है, लगा दो मुझ पे है, मैं सह लूंगी ये सारे इल्जाम, मैं ही सह लूंगी। मैं नहीं किया होगा कुछ। तुम्हारे घर वालों के सामने तो मैं बुरी हूँ, उनकी नजरों में तो मैं हमेशा ही बुरी रही हूँ। तुम्हें भी हक है, तुम भी बुरा समझो मुझे। अल्लाह पूछेगा तुम लोगों को। ये मैंने क्या कर दिया? एक बार फिर आ गया इसके जाल में। मुझे नहीं जाना चाहिए था इस वक्त अरबाज के कमरे में। लेकिन मैं क्या करता, उसने बात ही ऐसी कर दी थी। या अल्लाह मुझे इस चालबाज लड़की से बचा ले। भाई आप यहाँ इस वक्त? बस मुझे तो फारिया ने हाँ, कह दो मैं ही बच्चलन हूँ, मैंने कुछ किया है तुम्हारे साथ, बाकी सब पारसा है इस घर में। मैं कहती थी ना तुम्हारा भाई मुझ में। आंटी आ जाए। आ गई, बस आ गई। जल्दी जल्दी तो। उफ, अभी तो बाजार भी नहीं खुले होंगे। आंटी वो सुपर स्टोर खुले होंगे, वहां से सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा जी, चलो फिर ये तो ठीक है। मैं चाहती हूँ मैं सना के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारूं, अभी ट्रैफिक भी बहुत होगी, तो जल्दी निकले। चलो हाँ, बस चलो। ताला चाबी उठाओ जल्दी से।
ले ली? जी। हाय हाय, इधर उलझ उधर उलझ। ये फूल के साथ हमेशा कांटे क्यों होते हैं? कांटे तो होंगे। ये बता कि फूल कौन सी वाली को कह रहा था? ये देख, राफिया के साथ जो औरत जा रही है, ये तो पहरेदार नहीं बन गई है राफिया की। तुझे क्या, वो चौकीदार रखे या पहरेदार? एक काम कर, इस औरत का आता पता मालूम कर। अबे पागल हो गया क्या? इस औरत से तेरा क्या काम? अबे तुझे जो कहा है ना वो काम कर बस। वैसे फड्डे वाले कामों में मैंने आजकल हाथ डालना छोड़ दिया है। और ये देख, मेरा फोन भी टूट गया। तू भी ना बहुत बड़ा चल पकड़, तुझे जो समझाया ना वो काम हो जाना चाहिए। बिल्कुल होगा। चल जा, चाय बनवा। चल निकल 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 निकल। दूध पत्ती? अबे हाँ ना, दूध आ पत्ती। पता तो है तुझे, दूध पत्ती पीता हूँ। बस फिर क्या था? जैसे ही मुझे अरबाज की हालत के बारे में पता चला, मेरे तो होश व आवाज ही उड़ गए। भागा भागा चला गया। आप मुझे उठा देते, मेरे साथ जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। ठीक कह रही हो, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपको जगा देना चाहिए था, लेकिन जिस तरह वो मुझे अरबाज की सांसें उखड़ने के बारे में बता रही थी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। आप क्यों परेशान होते हैं? अरबाज भाई है आपका, समझता है आपको। लेकिन जो कुछ उसने अपनी आंखों से देखा, उसे कैसे झुठला सकता है? कमरे में सिर्फ एक नाइट बल्ब ऑन था। फारिया ने मेरा हाथ जोर से पकड़ा हुआ था, चिपक रही थी मुझसे। और जब मैंने रेजिस्ट करने की कोशिश की तो उसने जानबूझकर गुलदान गिरा दिया ताकि अरबाज उठ जाए। तौबा, कितनी चालाक लड़की है। मगर शहबाज, आप उससे पूछें तो चाहती क्या है वो आपसे? शादी तो कर चुकी है ना वो। आपको क्या लगता है मैंने उससे नहीं पूछा होगा? लेकिन आप सोच भी नहीं सकती उसने जवाब क्या दिया। वो कह रही थी कि मैं उसके साथ अपना ताल्लुक अब भी कायम रखूं। वो जब बुलाए, जहां बुलाए, वहां उससे मिलने के लिए जाऊं। दिमाग ठीक है उसका? आप उसके शौहर के बड़े भाई हैं, रिश्तों का भी एहतराम नहीं है उसे। पता नहीं, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। सोचता हूँ घर छोड़ के ही चला जाऊं। आप परेशान ना हो, मैं हूं ना आपके साथ। हम दोनों मिलके कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इस बात का। इसीलिए तो मुझे हिम्मत मिलती है। थैंक यू।
चाय लेके आऊं? अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बात करनी है आपसे। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? जरीना, बाहर जाओ, मुझे अम्मी से बात करनी है। अम्मी, आप आए। क्या बात है, क्या हुआ है बेटा? हाँ, आप बैठे तो सही। एक मिनट। बेटा ऐसी कौन सी बात है जो तुम इतनी राजदारी से करना चाह रहे हो? अम्मी, कल रात एक बहुत अजीब बात हो गई, लेकिन आप मुझसे वादा करें, फिलहाल आप किसी को नहीं बताएंगे। ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए तुम मुझसे वादे ले रहे हो बेटा? ऐसी ही बात है ना। मैं चाहता हूँ कि बस ये बात तस्दीक होने से पहले किसी को ना बताएं। अल्लाह खैर करे, बात क्या है बताओ मुझे। आप वादा तो करें। अरबाज, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हारे बाबा से कोई बात नहीं छिपाती, और अगर बात बड़ी होगी तो लाजमन मुझे उन्हें बतानी होगी। अच्छा ठीक है, बता दीजिएगा, लेकिन कुछ दिन रुक जाए, मैं जब कहूंगा तब बता दीजिएगा। वादा तो करें आप। अच्छा ठीक है, वादा करती हूँ, बताओ मुझे। आप इधर आए, आप बैठे। वो भाई शहबाज के बारे में बात है क्या? अम्मी, वो कल रात को मेरे रूम में आए थे। तो मैं सो रहा था, वो फरिया से मिलने आए थे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अम्मी देखिए, मैं पहले भी बहुत कुछ देख चुका हूँ, और फरिया कह रही थी कि भाई उससे दोस्ती करना चाहते हैं। तुम अपने होश में तो हो? तुम जानते भी हो किसके बारे में क्या बात कर रहे हो? भाई ये शहबाज तुम्हारा, और तुम अच्छी तरह से जानते हो अपने भाई को। कभी उसने किसी लड़की से दोस्ती नहीं की, और अब शादी के बाद इतनी खूबसूरत वफादार बीवी के होते हुए वो किसी और से दोस्ती क्यों करेगा? अम्मी, आप गुस्सा तो थूकें। भाई के बारे में सोचना भी गुनाह समझता हूँ ऐसा। मैं तो ये फारिया के अल्फाज बता रहा हूँ आपको। और जो तुम कह रहे हो कि तुमने खुद बहुत कुछ देखा है, उसका क्या है? अम्मी, मैंने एक दो बार भाई को फारिया के करीब देखा तो, और हाँ, एक बार रेस्टोरेंट में भी देखा था। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी नियत पर शक कर रहा हूँ। तो आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? वो दोनों एक साथ एक घर में रहते हैं, एक साथ बैठ के बातचीत करते हैं, इत्तेफाकन रेस्टोरेंट में मुलाकात हो गई होगी, और तुम्हारी बीवी कौन सा घर में टिक के बैठती है, हर वक्त तो बाहर घूमती रहती है। इसमें बड़ी बात कौन सी है? खुदा ना खास्ता मैं भाई पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि ये जो भी बात है ना, सब क्लियर हो जाए। कैसे? आप बातों बातों में भाई से पूछ सकती हैं, उनसे कह सकती हैं कि फारिया तुम्हारी शिकायत कर रही थी। ये सब बात मैं नहीं कर सकता। इतनी गिरी हुई बात मैं भाई से नहीं कर सकता। मगर सोच सकते हो। नहीं, मैं खुदा ना ख्वास्ता ऐसा नहीं सोच रहा हूँ। मैं भाई पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। मैं बस उसकी सोच की तरदीद चाहता हूँ। तुम फारिया जैसी लड़की के कहने पर अपने भाई पर शक कर रहे हो? अम्मी ऐसा नहीं है। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर भाई ये सारी सूरत हाल आपके सामने वाज़ेह कर दें, रेस्टोरेंट तक जाने तक और रात में कमरे तक आने तक, तो मैं फारिया से बात कर सकूंगा। अम्मी प्लीज, आप
समझने की कोशिश करें प्लीज। देखो कितनी साफ सुथरी जगह है, सबका बहुत ख्याल रखती हैं राबिया। अभी तक सोनी को लेकर क्यों नहीं आ रहे? बस आने वाली होगी। सलाम करो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सोनी? आप कौन है? ये सोनी है। जाओ। मैं आपकी आप भी हूँ। आप ही? अम्मी कहाँ है? अब बेटा आपको बताया था ना हमने कि आपकी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास चली गई हैं। वो मुझे बता के क्यों नहीं गई? भाई वो बहुत जल्दी में थी ना, इसलिए। और आपके लिए उन्होंने आपकी आप ही को भेज दिया है। अब आप इनके साथ एंजॉय करना। तुम्हारी बात हो गई पेरेंट्स से? अम्मी से बात हुई है मेरी। सिर्फ अम्मी से क्यों नहीं? सबको बिठाकर बात करते ना, अपने बाप को, अपनी दादी को। हर वक्त तो मेरी किरदार कशी करते रहते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड फारिया, ये बात इस वक्त उछालना मुनासिब नहीं है। अच्छा तो मुनासिब क्या है? जो तुम्हारा भाई कर रहा है वो सब कुछ मुनासिब है। फारिया माइंड योर लैंग्वेज। मेरे भाई के बारे में अच्छे से बात करो। तुम्हारा भाई कुछ भी करता रहे और मैं शिकायत का एक लफ्ज भी ना निकालूं अपने मुंह से। फारिया देखो मेरी बात सुनो तुम।
ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई हो। अम्मी को भी ऐसा ही लगता है। उनको ऐसा लगता है? इसका मतलब वो ये कह रही है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। तो इस बात का और मतलब क्या है कि वो अपने बेटे का साथ दे रही है और मुझे झूठी कह रही है? देखो, मेरी एक बात कान खोल के सुनो। ये बात अगर और बुरी होती है, गलत होती है, तो मुझे कसूरवार मत ठहराना, क्योंकि मैं अपने लिए खुद स्टैंड लूंगी। फिर जा कर रही हो? बाहर में चलने। शहबाज, आप नाश्ता करने के लिए नीचे भी नहीं आए। मुझे सबके सामने बहाना बनाना पड़ा कि आपके सर में दर्द है और टेम्परेचर भी है। आप कब तक कमरे में कैद रहेंगे? इस तरह से तो सबको शक हो जाएगा। और अगर फारिया ने मिर्च मसाला लगा के सबको ये कहानी सुना दी तो आपका ये रवैया सबको और मशकूक करेगा। मैं क्या करूं? समझ में कुछ नहीं आ रहा। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र अरबाज की। वो क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में इस वक्त? तो आप निकले ना बाहर, बताएं उसे सारी बात। यकतरफा बात सुनकर तो वो कोई भी फैसला कर सकता है। लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हो रही है उसका सामना करने की। आपको हिम्मत करनी होगी शहबाज, और उसे सब कुछ बताना होगा। सब ना बताएं, कम से कम ये तो बता दें कि फारिया आपके इस्लामाबाद वाले ऑफिस में जॉब करती थी और आप उसे पहले से जानते हैं। लेकिन इस तरह तो उसे लगेगा कि मैंने उससे ये बात छुपाई। उसे पहले क्यों नहीं बताया? देखें शहबाज, अगर आप खुद बताएंगे तो मुनासिब अल्फाज में बताएंगे और वो समझ भी जाएगा। लेकिन अगर फारिया ने उसे ये सब बताया तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस तरह से बताएगी। क्या करूं, किस तरह बात करूं शहबाज से? वो मेरा इतना सीधा सादा बच्चा है और फारिया ने उस पर कितना घटिया इल्जाम लगाया है। भला शहबाज को क्या जरूरत है कि वो फारिया जैसी लड़की के साथ दोस्ती करे? बल्कि वो तो फारिया से चिढ़ता है। ये तो फारिया है जो हर वक्त उसका पीछा करती रहती है। पर ये बात तो मैं अरबाज को भी नहीं बता सकती, क्योंकि वो तो फारिया पे अंधा एतबार करता है। उसको तो बहुत धचका पहुंचेगा। क्या बात है बेगम साहिबा, किन सोचों में गुम हैं? कुछ नहीं।
अब इतने साल की रफाकत ने मैं आपको इतना तो समझ ही गया हूं कि आप कब परेशान हैं और कब खुश। इस वक्त आप किसी मसले में उलझी हुई हैं और फैसला नहीं कर पा रही। मैं फारिया के बारे में सोच रही हूँ। पता नहीं उसकी सरकशी कैसे खत्म होगी। लेकिन आप तो कह रही थी कि उसने कल पूरा दिन बहुत तमीज का मुजाहरा किया। सिर्फ कल तक। आज फिर वही देर तक सोती रही है। जब उठी तो कमरे में नाश्ता मंगवा लिया और तैयार होकर बाहर चली गई।